चलिए, जैसा कि हम लोग की प्रथा रही है क्लासेस की कि पहले हम लोग उस चीज़ को पहले तो हम उस सबको इमेज के सारे समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोग आपको नोट्स के द्वारा समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए, नोट्स के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आ रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सारे तरीके से अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज का मतलब अदला बदली। भाई हमने O2 लिया तो CO2 छोड़ा, या CO2 लिया तो OT छोड़ा। यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं इस चीज़ को। फिर कह रहा है डिफ्यूजन इज द मेथड विच इज यूटिलाइज्ड बाय यूनिसेलुलर एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पस। डिफ्यूजन का यूज जो होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं उसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि उनके में एक ही सेल रहता है तो वो इन्वायरमेंट के साथ जुड़े रहता है और क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ले लेते हैं, या जो चीज़ें ऑक्सीजन को लेते हैं CO2 को छोड़ते हैं, CO2 को लेते हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस के द्वारा इनका हो जाता है। पर चूँकि मल्टी सेलुलर में बहुत सारे क्रिटिकल डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन्स होते हैं तो इस कारण उनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो विभिन्न ऑर्गेन्स के द्वारा होता है। एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पस। इन प्लांट ऑल्सो डिफ्यूजन इज यूटिलाइज बाय ऑक्सीजन ऑफ गैसेज। प्लांट में भी डिफ्यूजन के द्वारा ही हो जाता है। इन कम्प्लेक्स एनिमल्स लाइक कम्प्लेक्स जो जीव होते हैं उनमें जैसे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो कौन करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो डज द जॉब ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है। एनिमल्स में देखिए यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा और प्लेनेरिया जो होता है वो सब क्या करता है, रेस्पिरेटरी जो उनके ऑर्गन होते हैं वो सेल मेम्ब्रान होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो उनके होते हैं सेल मेम्ब्रान होते हैं। उसके बाद अर्थवर्म के स्किन होता है। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिल्स प्राउंस का गिल्स होता है। अर्थात आप बात समझ रहे हैं कि हमको इसके बारे में भी पढ़ना है, इसके बारे में भी पढ़ना है, इसके बारे में भी पढ़ना है। इंसेक्ट लाइक ग्रासहोपर कॉकरेच, इसमें क्या होता है, स्प्रिकल्स एंड ट्रिचिया होता है। इसमें क्या होता है, यही स्प्रिकल्स और ट्रिचिया में यूज आता है। और लैंड एनिमल्स लाइक ह्यूमन बर्ड्स, उसमें लंग्स होता है। तो हम लोग ये लैंड एनिमल्स लाइक ह्यूमन एंड बर्ड्स में लंग्स के द्वारा जो होता है उसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, आपने इमेज वाला क्लासेस देखा होगा तो ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इन ह्यूमन beings many organs take part in the process of respiration. These organs are called respiratory system. मतलब जो ह्यूमन बींग्स होता है उनमें बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं वो पार्ट करते हैं रेस्पिरेशन में, और इन्हें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज। मेन जो ऑर्गन होता है नोज, नसल पैसेज, ट्रेचिया, वाइंड पाइप, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम। डायफ्राम ऐसे ये वाला जिस पर कि वो टिका हुआ था। लंग्स समझिए गए हैं, वाइंड पाइप हम लोगों ने समझ लिया, ब्रोंची जो ये दो भागों में डिवाइड हो रहा था। The human respiratory system begins from the nose. Human respiratory system जो है नोज से शुरू होता है। The air then gets into nasal passage. तब एयर जो होता है वो nasal passage में जाता है। The nasal passage is lined with fine hair and mucus. और nasal passage होता है mucus और fine hair के साथ मिला हुआ, fine hair के साथ होता है। When air passes through the nasal passage, the dust particle and other impurities present in it are trapped by nasal hair and mucus so that clean hair goes into lungs. अब इसके साथ ही जो यहाँ पर इम्प्योरिटीज होता है वो म्यूकस और नेसल पैसेज होकर जो जाते रहता है उससे म्यूकस एंड हेयर द्वारा इम्प्योरिटीज को दूर कर दिया जाता है ताकि वो लंग्स तक पहुँच सके। द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड बाइंड पाइप इज कॉल्ड फेरेंक्स। जो पाथ होता है आपको इसका क्या कहते हैं, वाइंड को जाने का, वो जो पाथ होता है वो माउथ और बाइंड के बीच का जो होता है उसे फेरेंक्स कहते हैं। आप पढ़े ही थे फेरेंक्स के बारे में। फ्रॉम द नेसल पैसेज एयर इंटर्स इनटू फेरेंक्स एंड देन गोज इनटू बाइंड पाइप। और नेसल पैसेज के द्वारा जो होता है, नेसल पैसेज के बाद फेरेंक्स में पहुंचता है, फेरेंक्स के बाद वाइंड पाइप में जाता है। ट्रिचिया डज नॉट कोलैप्स। ट्रिचिया जो होता है कभी कोलैप्स नहीं करता, मतलब गिर नहीं जाता है।
इवन वेन देयर इज नो एयर, जबकि वहाँ पर अगर एयर भी नहीं रहेगा तब भी वो कोलैप्स नहीं करता है। इसका क्या कारण है? when there is no air in it because it is supported by rings, क्योंकि ये सपोर्टेड होता है रिंग्स का absorbed bones called cartilage, वो भी किससे होता है? कार्टिलेज से। द ट्रिचिया runs down the neck and divided into two smaller tubes called bronchi at its lower end। अब इसके बाद जो होता है गर्दन के नीचे आते ही ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रोंकी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकी कहते हैं। The bronchi are connected to the two lungs। ब्रोंकी जो होता है कनेक्टेड होता है दो लंग से। द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी मैंने बता दिया था, क्योंकि ये जो हमारा लंग्स है वो लंग्स बोन ऑफ कार्टिलेज के बीच में रहता है, तो उसके बीच का जो वॉल्यूम होता है उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी कहते हैं। अ मस्कुलर पार्टीशन कॉल्ड डायफ्राम। और एक जो मस्कुलर जो पार्टीशन होता है, मस्कुलर जो उसको सपोर्ट करता है लंग्स को और बोन ऑफ कार्टिलेज को रहने का, वो कहलाता है डायफ्राम। ईच ब्रोंचस डिवाइडेड इन द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टील स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंचुलस। अब जो होते हैं ब्रोंचस, जो ब्रोंकी का है प्लुरल है ब्रोंचस, वो ब्रोंचस क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे सब पार्टेड में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंचुलस कहते हैं। ब्रोंचुलस इसका प्लुरल फॉर्म हो गया, ठीक है, ब्रोंचिलो का। तुमने उसको पिछले इमेज वाला क्लास में देखा होगा। द पॉ लाइक एयर सैक्स एट द एंड ऑफ, अब जो कि थैलीनुमा अब जो एयर हो गया है वो जाकर जमा हो जाता है एल्वेलस में, जिसको प्लुरल फॉर्म होता है एल्वेली में जाके जमा हो जाता है। इस तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम खत्म हो जाता है। अब रेस्पिरेशन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक्स एंड हो जाएगा। इसके बाद भी अभी 3-4 क्लासेस बायोलॉजी के बचे हुए हैं, क्योंकि बायोलॉजी में 4 से 5 चैप्टर है, तो सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। चलिए, होप आप लोग को क्लासेस अच्छा हो लगा हो। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण दो दिन मैंने क्लासेस नहीं दे पाया, पर आप ही लोगों का दुआ और प्यार था कि इतना जल्दी मैं एक्सीडेंट से उभर पाया और बहुत जल्द आप लोग के सामने आप लोग के लिए क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। जल्द ही भगवान ने चाहा तो ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएगी, और तब तो और कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अभी तो आप लोगों को बहुत सारा दिक्कत होगा मोबाइल से देखकर पढ़ने में, पर उस समय कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, होप आपको क्लासेस अच्छी लगी हो।